हिमाचल का नाम आज़ादी के काम, शहीदों का सम्मान कर रहा हिंदुस्तान। देश मना रहा आज़ादी के 77 वर्ष, याद आ रहा पहाड़ के जाबाजों का संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले समाचार फर्स्ट के सभी दर्शकों और पाठकों को आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं बालकृष्ण आज हाजिर हूँ हिमाचल प्रदेश के उन जाबाजों की कहानी लेकर जिनके खून पसीने से देश को सन 1947 में आज़ादी हासिल हुई थी। आज़ादी का शब्द अपनी जुबान से लेना ज़रूर आसान होगा, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करना इतना आसान नहीं था। आज 77 वर्ष बाद भी कई देशों में अशांति और गुलामी का माहौल है, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान और इराक जैसे देश ही क्यों ना हो। लेकिन भारत में हम लोग कैसे शांति और आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जवाब खुद देश और हिमाचल प्रदेश के उन जाबाजों की कहानियाँ दे रही हैं जिन्होंने आज़ादी के वक्त ना तो खुद की जान की परवाह की और ना ही अपने परिवार को सुकून से सोने दिया। जी हाँ दोस्तों, जिन जाबाजों की हम बात आज करने जा रहे हैं वो जाबाज सिर्फ शहीद जवान ही नहीं हैं, वे शहीद स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। वे जाबाज हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हिमाचल प्रदेश देवभूमि के कुछ संघर्षशील आम लोग भी हैं। वीर भूमि पहाड़ प्रदेश हिमाचल का आज़ादी में इतना योगदान रहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सुनिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अगले ही साल यानी 1948 में 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया। हिमाचल प्रदेश ने देश की तरक्की में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आज़ादी के इस महाजश्न के अवसर पर हिमाचल के योगदान की चर्चाएं ज़रूरी हैं। जब देश गुलाम था तो भी पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की स्वतंत्रता की चेतना चरम पर थी। यहाँ पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, क्रांतिकारी लेखक यशपाल सहित कई सेनानी देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। भारतीय सेना की बात करें तो पहला परमवीर चक्र हिमाचल के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। सोमनाथ शर्मा ने कबायली हमले को नाकाम बनाया था और बलिदान के दौरान उन्हें यह सम्मान दिया गया था। हिमाचल की शौर्य विरासत में 4 परमवीर चक्र जुड़े हैं। इसके अलावा 1200 से ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड हिमाचल के खाते में शान से मौजूद हैं। कारगिल के नायक परमवीर चक्र विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार को कौन नहीं जानता। उधर मुंबई में जब ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के ही ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया ने ऑपरेशन टॉर्नेडो को लीड किया था और 60 घंटे में मुंबई को सुरक्षित कर दिया था। अगर आज़ादी के आंदोलनों की बात की जाए तो आज़ादी की लड़ाई में हिमाचल के 2 जन आंदोलनों को प्रमुखता से जिक्र किया जाता है। पहला सिरमौर का पछौदा आंदोलन और दूसरा धामी गोलीकांड। इसके अलावा पहाड़ी वीरों का 1857 की स्वतंत्रता क्रांति से लेकर आज़ाद हिंद सेना में अविस्मरणीय योगदान रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश बेशक 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था, लेकिन यहाँ रियासतों के दौर में कुछ आंदोलन अहम स्थान रखते हैं, जिनमें से एक धामी गोलीकांड है। 80 साल पहले 16 जुलाई को धामी में एक गोलीकांड हुआ। यह गोलीकांड राज्य सत्ता के खिलाफ था। धामी रियासत के राणा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रेम प्रचारणी सभा ने आवाज़ उठाई। ये सभा बाद में प्रजामंडल के रूप में जानी गई, जिसके मुखिया पंडित सीताराम थे। सन 1942 में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश करो या मरो को कोयल आश्रम के कार्यकर्ताओं ने छाप कर लोगों को प्रचारित करने का शुरू किया। इसी उपलक्ष्य में 18 अगस्त 1942 को चिंतपूर्णी में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने लक्ष्मण दास चौधरी, बलदेव सिंह, भागम लाल कुठेता, अमर दास को अनेक कार्यकर्ताओं सहित गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बावजूद महाशय तीरथ राम, पंडित हंसराज, जगदीश राम सहित कई कार्यकर्ता कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए।
इसके बाद पुलिस ने इन सब कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर 27 दिन तक अंब थाना की हवालात में रखा था। इन लोगों पर मुकदमा चला, जिसके बाद तीर्थ राम गोयल को 2 वर्ष के बाद कठोर कारावास का दंड दिया गया और मुल्तान जेल भेजा गया। सन 1944 में तीर्थ राम को जेल से रिहा किया गया। जब वो जेल से छूटकर वापस आए तो आश्रम पूर्णतया पुलिस के कब्जे में था। तीर्थ राम ने आश्रम को पुलिस के कब्जे से मुक्त करवाया। उसी दौरान लाहौर से पंडित ओम प्रकाश को इस आश्रम में बुलाया गया और वहां पर हरिजन सेवक संघ, चरखा संघ और ग्राम उद्योग संघ जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। महाशय तीर्थ राम पूर्णतः गांधीवादी थे और उन्होंने आजीवन खादी वस्त्र धारण कर लिए। हिमाचल प्रदेश के हर जिले ने आज़ादी में अपना योगदान दिया है। प्रदेश के मैदानी जिला ऊना के वासी लक्ष्मण दास भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के संपर्क में आने के बाद लाला लाजपत राय से मिले। उनकी पत्नी दुर्गाबाई, दोनों पुत्र सत्यभूषण एवं सत्यमित्र ने भी स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया। महिलाओं से लेकर बच्चों तक को ऊना में उन्होंने आज़ादी के लिए जागृत किया। आज की तरह वीरों की भूमि जिला कांगड़ा उस दौर में भी अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक काले कपड़े पहनने की प्रतिज्ञा करने वाले पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम ने इसी धरा पर जन्म लिया था। बम बनाने में एक्सपर्ट भगत सिंह के राइट हैंड माने जाने वाले यशपाल तत्कालिक कांगड़ा जिला से ही संबंध रखते थे। तत्कालिक कांगड़ा के नदौन से इंद्रपाल, नूरपुर से वजीर राम सिंह पठानिया, आज़ाद हिंद फौज के रणबांकुरे कैप्टन दल बहादुर थापा, राष्ट्रगान की धुन के रचयिता राम सिंह ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। राम सिंह ठाकुर को सुभाष चंद्र बोस ने वायलिन दिया था और आजीवन राम सिंह ने अपने पास रखा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, गाने की धुन वही रचयिता थे। इसके अलावा कांगड़ा घाटी से बिशन दत्त, बलदेव सिंह, बुद्धि सिंह, बरवाल सिंह, होशियार सिंह जैसे राम सुलील रतन, युद्धवीर सिंह, कटोच लाल सिंह, कश्मीर सिंह आदि ने माँ भारत को बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। इसी तरह जिला बिलासपुर तत्कालिक कोट कोहलूर रियासत से 332 मतवालों ने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न मोर्चों पर हिस्सा लिया। आज़ादी की लड़ाई से हिमाचल का जब भी जिक्र आता है, स्वर्गीय दौलत राम संख्यान का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। बिलासपुर में प्रजामंडल का गठन करके उन्होंने सीधी टक्कर ब्रिटानी हुकूमत से ले ली थी। अंग्रेज सरकार ने उनकी संपत्ति कुर्क करके उन्हें जेल डालने से लेकर रियासत से तड़ीपार तक कर दिया था। बिलासपुर से स्वर्गीय नरोत्तम दत्त शास्त्री ने सुकेत सत्याग्रह एवं प्रजामंडल आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उधर धर्मवीर सिंह इस रियासत के अकेले शख्स थे जो ऑल इंडिया सतत पीपल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने ग्वालियर गए थे। निष्कासन की गाज इन पर भी गिरी थी। इनके अलावा आज़ाद हिंद फौज के बहुत सिपाही बिलासपुर से आते थे जिन्होंने नेताजी के साथ काम किया। सोलन की अगर हम बात करें तो सोलन से 68 सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। धर्मपुर से भगवान दास, अर्की से भजन राम ने धामी गोलीकांड में हिस्सा लिया और कारावास गए। नालागढ़ के मंगल राम को सेना में चटगांव में ब्रिटिश हुकूमत से विद्रोह करने के लिए कारावास की सजा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नालागढ़ के ही मनफल दास को 1 वर्ष के लिए लाहौर की जेल में बंद कर दिया गया था। अर्की से कृपा राम, केशव राम, गौरी शंकर आदि कई सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हमीरपुर की अगर बात करें तो हमीरपुर से 8 महानायकों ने जंगे आज़ादी में योगदान दिया। कृपा राम जिला के लंबलू पंचायत से संबंध रखते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में काम किया था। बाद में कृपा राम को भारतीय सेना में शामिल किया गया। मंडी से 50 वीरों ने आज़ादी के दिन के लिए संघर्ष किया। कृष्णानंद स्वामी, पंडित गौरी प्रसाद, पूर्णानंद, हृदयराम जैसे गांधीवादियों के साथ मंडी की रानी खैरागढ़ी का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। इस साहसी राजकुमारी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बिगुल फूंका, साथ ही क्रांतिकारियों को धन भी मुहैया करवाया था। तत्कालिक सुकेत वर्तमान सुंदरनगर से भी 12 सेनानी आंदोलन का हिस्सा रहे थे। कुल्लू भी इस रण से अछूती नहीं रही। लग घाटी से नवल ठाकुर ऐसे मतवाले हुए जो अल्प आयु में स्कूल से भागकर आंदोलनों में हिस्सा लेने पहुंच जाते थे और गांव-गांव के किस्से लोगों को आज़ादी के नायकों के सुनाते थे।
संघ के आदेश पर ढालपुर मैदान में इकट्ठा हुए लोगों पर ब्रिटिश हुकूमत ने गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें लग घाटी के 7 युवक शहीद हुए। लेकिन नवल ठाकुर किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। आज़ादी के बाद कुल्लू रियासत में तिरंगा सर्वप्रथम किशन चंद ने फहराया। कुल्लू के रणबांकुरों का 1857 के विद्रोह में नाम रहा। कुल्लू के रणबांकुरों का 1857 के विद्रोह में भी नाम रहा। कुल्लू से क्रांति वीर प्रताप सिंह उनके संबंधी वीर सिंह ने सेना का गठन किया और अंग्रेज हुकूमत से टक्कर ली। लेकिन इन दोनों वीरों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश के उन जाबाज़ों की कहानी आपके सामने रखी और उनको याद किया, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए खुद का और अपने परिवार का बलिदान दिया है। आज देश के इन सभी सिपाहियों को याद करने का दिन है और इन्हें सैल्यूट करने का दिन भी है, जिनकी वजह से आज हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।